So everyone note down. Now we are going to start a new topic, and the topic name of the chapter is sequence series के अंदर हम लोग एक नया chapter start कर रहे हैं, नया topic, and the name is geometric progression. Okay, we are starting geometric progression, that is GP. Now सबसे पहले हम ये बताते हैं कि geometric progression होता क्या है. देखो यहाँ पे प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से एक पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करके हम टर्म्स को एक के बाद एक हम लिखेंगे. यहाँ पे कौन से पैटर्न को यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक पैटर्न को यूज करने वाले हैं. इसके पहले वाले टॉपिक जो था उसमें क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब यहाँ पे जो हम टर्म्स को लिख रहे थे एक के बाद एक, प्रोग्रेशन मतलब टर्म्स को हम एक के बाद एक जो लिख रहे थे वो किस पैटर्न में बढ़ रहा था, अरिथमेटिकली बढ़ रहा था. अरिथमेटिकली का मतलब ये हुआ कि हम लोग एक कांस्टेंट वैल्यू हर एक टर्म में ऐड कर रहे थे टू गेट द नेक्स्ट टर्म. और यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म. जैसे मान लो पहला टर्म अगर 3 है तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यू मान लो मैंने चूज किया 2, और मैं हर एक टर्म में 2 अगर मल्टीप्लाई करूं तो देखो नेक्स्ट टर्म आ रहा है. तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन जो क्या है वो कौन से तरीके से बढ़ रहा है, ज्योमेट्रिक तरीके से चल रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस के तरीके से चल रहा है. ज्योमेट्रिक मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, वापस 6 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, वापस 12 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है. यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है. ऑलराइट, जैसे एपी में मैं पहला टर्म को यस यस टेल मी सर, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 किया है उसके जगह अगर कोई हायर नंबर हुआ लाइक 55, तो सर हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ डिफरेंस थोड़ी ना होता है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो वही मैं अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, एक बार जस्ट दो मिनट टाइम है ना, मैं कंप्लीट कर लूँ एक बार, ध्यान है. तो यहाँ पे जो पहला टर्म है, पहला टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. पहला टर्म को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से. जैसे एपी में पहला टर्म को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी जो उसका पहला टर्म है उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है. नाउ 6 इज द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो विल बी डिनोटिंग इट विद A2. 12 इज द थर्ड टर्म, तो मैं इसको A3 से डिनोट करूंगा. 24 फोर्थ टर्म है, इसको मैं A4 से डिनोट करूंगा. एग्जैक्टली सेम इस सीक्वेंस का, मुझे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मुझे अगर कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए तो मैं कौन से फॉर्मूला को यूज करूंगा, a इंटू आर टू द पावर n-1, जहां पे n का मतलब होता है पोजीशन ऑफ द टर्म. ठीक है, जो मैं टर्म निकाल रहा हूं उस टर्म का पोजीशन ऑफ टर्म. स्मॉल a का मतलब क्या है, स्मॉल a का मतलब है फर्स्ट टर्म उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का. नाउ व्हाट इज दिस r? r is a new term for you all, and this r is called common ratio. तो यहां पे जैसे मैंने कहा कि मैं कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे 2 मैंने चूज किया है टू गेट द नेक्स्ट टर्म, तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कॉमन रेशियो जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं वो क्या है बताओ, तो 2 है. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे हो सकता है, जब मैं कॉमन कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूं टू गेट द नेक्स्ट टर्म, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंस नहीं चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि सारा जगह कॉमन रेशियो सेम है ये. जैसे कि 6/3 2 आ रहा है, 12 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है, वो भी 2 है. 24 डिवाइडेड बाय 12 ये भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है. मतलब अगर मान लो हर जगह कॉमन रेशियो सेम रहे, कांस्टेंट रहे, इसका मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जीपी का है. जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होना चाहिए. कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, कॉमन डिफरेंस मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस. अगर वहां पे कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक मतलब कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस. और यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कांस्टेंट कॉमन रेशियो. जो रेशियो होता है ना दो टर्म्स के बीच का, देखो ये रहा रेशियो, 6 डिवाइडेड बाय प्रीवियस. 12 लिया मैंने न्यूमरेटर में, तो प्रीवियस टर्म कौन से लिए, सॉरी डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म लिया, उसके जस्ट पहले वाला टर्म लिया. मैंने न्यूमरेटर में 24 लिया है, तो डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म लिया, जस्ट उसके पहले वाला टर्म लिया. तो यहाँ पे कॉमन रेशियो हर जगह कांस्टेंट होना चाहिए. अगर ये चेंज हुआ इसका मतलब ये जीपी नहीं है. तो अगर तुमको चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं, तो क्या चेक करना है बताओ, तो क्या कैलकुलेट करना है, कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है. और अगर कॉमन रेशियो हर जगह सेम होता है, इसका मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जीपी का है. ऑलराइट एवरीवन,
समझ में सबको को? अब देखो ध्यान से यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का जिसका पहला टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 2 है, मुझे अगर मान लो 10th टर्म निकालना है 8 है, तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, a दैट इज 3, ये रहा देखो 8 10 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, a यहाँ पे क्या है 3 इंटू r टू द पावर, r यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर n minus 1, that is 10 minus 1. So we have 3 into 2 to the power 9. 3 into 2 to the power 9 calculate करना calculator से. You have got the use of calculator in your syllabus. So you can find out कि 2 to the power 9 का वैल्यू क्या होता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा. Is this clear everyone? What is a GP? और याद रखना कॉमन रेशियो अगर 1 होगा तो फिर सीक्वेंस ही नहीं हो, प्रोग्रेशन ही नहीं हो पाएगा. जैसे मैं अगर मान लो ये बोलूं कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो 1 into 3 3 आएगा, 1 into 3 3 आएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो प्रोग्रेशन ही नहीं हो रहा, मतलब मैं सेम टर्म्स को बार बार लिखे जाए. समझ में? तो जैसे कॉमन डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए, वैसे कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस एपी में 0 होगा तो क्या प्रोग्रेशन फॉर्म होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं. वैसे ही कॉमन रेशियो 1 नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करना. Now one more thing, let me tell you that common ratio is the ratio between the two consecutive terms of the given sequence. That is, if in the numerator, if I am taking the 5th term, in the denominator I must take 4th term. That's why n यहाँ पे है और denominator में क्या है, n minus 1. मतलब अगर मैं न्यूमरेटर में 5th टर्म ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा, 5 minus 1 4. If I am taking the term in the numerator as 8 10, तो डिनोमिनेटर मुझे क्या लेना चाहिए, 10. 10 minus 1 that is 9. क्लियर? तो ये हो गया कॉमन रेशियो फॉर्मूला. ओके, अब देखो ध्यान से. अब सबको एक बार एक्सरसाइज 14E निकालना. एवरीवन टेक आउट एक्सरसाइज 14E. और 14E का सबको पहला नंबर सम 1 का 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सबको ट्राई करो तो ये 2 सम एंड नंबर 3. 1 का 1 हो जाना चाहिए, 2 में शायद डाउट है बट ट्राई करेगा. ये 3 सम स्टार्ट. So everyone note down question number 2. Question number 2 में AP जैसा ही, जैसे AP में क्वेश्चंस होता है ना कि 5th टर्म इतना है, 10th टर्म इतना है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है देखना एक बार. We are given the second term, the value of the second term which is 80. ठीक है, और दिया हुआ हम लोग को 5th टर्म का वैल्यू which is 486. और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो. हम लोग को फर्स्ट टर्म का वैल्यू और कॉमन रेशियो, ये दो चीज निकालना है. तो ध्यान से एक बार सबको नोट करना. लेट A and R be the first term and the common ratio CR मतलब कॉमन रेशियो रेस्पेक्टिवली. मतलब जिस जीपी का हम लोग बात कर रहे हो, जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो A और R रेस्पेक्टिवली हम लोगों ने लेट दिया. अब देखो टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A into R to the power n minus 1. तो यहाँ पे हम लोग को पहला कंडीशन दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म का वैल्यू 18 है. क्या दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म का वैल्यू 18 है. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर सेकेंड टर्म का वैल्यू 18 है तो फिर इस फॉर्मूला को यूज करके A दैट इज A itself, A यहाँ मैंने फर्स्ट टर्म A से ही डिनोट किया है, इनटू R टू द पावर n minus 1. मतलब मैं सेकेंड टर्म का बात कर रहा हूं तो क्लियरली n की जगह क्या आ जाएगा 2, तो पावर में r के पावर पे 2 minus 1 आ जाएगा. ये क्या है हम लोग को पता है 18. सो व्हाट इज A into R? A into R is 18. मतलब we don't know what is the value of A and R for which the second term is equals to 18. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को A और कॉमन रेशियो को R लेके और ये इक्वेशन निकाली. नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग को फिफ्थ टर्म का वैल्यू पता है 486, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A and R the fifth term of this GP is 486.
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a into r to the power 5 minus 1 that is 4 is equal to 486 and can I mark it as equation number 2? now अब दूसरा चीज देखना यहाँ पे, सपोज x y स्क्वायर का वैल्यू 4 है और x y क्यूब का वैल्यू 8 है और मैं तुमसे बोलूं y का वैल्यू निकालने के लिए, तो बताओ तो ये दोनों इक्वेशंस में को तुम क्या करोगे बताओ तो? ऐड करोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट? क्लियरली डिवाइड, क्योंकि डिवाइड करने से क्लियरली x कैंसिल हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को मान लो इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके मुझे a और r का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? आई विल बी डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशंस. सो लेट अस डिवाइड 2 by 1. You can even divide 1 by 2 or you can divide 2 by 1. Anything. एक ही बात है. Here we find that a gets cancelled. What is r to the power 4 by r to the power 1? It is r to the power 3. और यहाँ पे शायद कैलकुलेट करके 27 आ रहा है ना, देखो देखो. हाँ सर. तो अगर r क्यूब का वैल्यू 27 है तो r का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 27. That is r equals to how much? 3. ठीक है. अब एक बार r का वैल्यू मिल गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? r का वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके और हम लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं. So now putting r equals to 3 in equation number 1 or in equation number 2, कोई भी दोनों में से एक है. If I put the value of r equals to 3, 3a equals to 18, so the value of a becomes how much? 6. तो फर्स्ट टर्म हो गया 6 और कॉमन रेशियो क्या हो गया? 3. ओके, यही तुमको निकालना था ना इस सम में. ओके, नाउ द लास्ट सम जो मैंने अभी बोला है 3 सम, इसमें लास्ट सम कौन सा है? नंबर 3. तो एक बार नंबर 3 ट्राई कर ले. इसके बाद सर 3 नहीं हुआ. बता रहा हूं. अगर ये सब किसी को कॉपी करना है, नहीं करना तो मैं नेक्स्ट पेज में मूव करता हूं ना. नंबर 3 हो गया. किसी का हुआ नंबर 3? यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं. ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है दैट x प्लस 9, उसके बाद x माइनस 6 एंड x प्लस सॉरी एंड 4 आर इन जीपी. ठीक है, ये जीपी में बोला है. सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x these three terms are in जीपी, ये हमको पूछा जा रहा है. तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 5 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 45 है, तुमसे मैं अगर ये पूछूं कि क्या ये तीनों टर्म जीपी में है या नहीं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या ये तीनों टर्म जीपी में है या नहीं, सो हाउ यू आर गोइंग टू चेक? टेल मी. Calculate the common ratio. You are going to calculate the common ratio, that is 15 by 5 and 45 by 15. As common ratio is constant in both the case, that is 15 by 5 and 45 by 15. That's why we can say that these three terms are in GP. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि for what value of x these three terms are in GP. अगर ये तीनों टर्म जीपी में, इसका मतलब सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म से जो कॉमन रेशियो मिलेगा और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म से जो कॉमन रेशियो मिलेगा, ये कॉमन रेशियो क्या होगा बताओ तो? क्या होगा? जैसे यहाँ पे सेम है वैसे यहाँ पे इक्वल होना पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर एवरीवन? लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. So we have x square minus 16x equals to 0. देखो 36 कैंसिल हो गया. Now let us factorize this. तो इन दोनों में x कॉमन है तो बच जाएगा x minus 16 if we factorize. So either x equal to 0 or x minus 16 equal to 0. तो यहां से x का वैल्यू 16 आ गया और एक और आंसर 0 आ गया. So these are the two values of x for which these three terms are in GP. अगर हम 0 पुट करें और देखें ये तीन टर्म्स को, तो ये कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेगा? जीपी. 16 भी पुट करें तो जीपी फॉलो करेगा. ऑलराइट, समझ में आई ये वाला सम? क्लियर हुआ ये वाला सम सबका?
Okay, next. After this, now there is a concept called geometric mean between two numbers. There is a concept called geometric mean between two numbers. Geometric mean, that is GM. So we have studied a concept called arithmetic mean. Arithmetic mean between two numbers. Now we are studying here in this GP, geometric mean between two numbers. तो अगर मान लो दो नंबर्स है A और B, ठीक है, दो नंबर्स है A और B, और उसके बीच में मैं बोलूं कि व्हाट इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, और यहाँ पे मैं बोलूं व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि A एंड B दो नंबर्स हैं और उसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है, तो ये कैपिटल G कैसा होना चाहिए बताओ तो? ये कैपिटल G ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको A और B के बीच में इंसर्ट करने के बाद ये GP में होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं A और B के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक नंबर जिसको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड, नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने के बाद ये थ्री टर्म्स किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए? ये जीपी को। तो अगर ये जीपी को फॉलो करेगा तो बताओ तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए, कैपिटल जी एंड बी? एनीवन बताओ तो इन तीनों के बीच G by A equals to B by G. Yes. So we can say that G by A equals to B by capital G. That is G square equals to how much? AB. इस रिलेशनशिप को यूज करके हम लोग दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, कैपिटल G निकाल सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे दो नंबर्स है A और B और उसके बीच में मुझे एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट करने के बाद ऐसा होना चाहिए, ये तीन नंबर्स ऐसा होना चाहिए कि ये एपी में आना चाहिए। तो अगर ये एपी में आएगा मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल a एंड B माइनस कैपिटल A दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल, दैट इज 2a इक्वल्स टू a प्लस b, और कैपिटल A क्या हो जाएगा? a प्लस b होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। सपोज मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, there are two numbers 2 and 8. What is the single geometric mean? क्या बोला मैंने? What is the single geometric mean between 2 and 8? तो बताओ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मतलब मैं जी पूछ रहा हूं तो क्या होगा बताओ तो? Yes? So 4. So we know that मुझे अगर कैपिटल जी निकालना है मतलब जी स्क्वायर क्या होगा? जी स्क्वायर होगा 2 8 जा 16, तो जी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर मान लो मुझे ये दो नंबर्स के बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो वो नंबर क्या होगा? मतलब वो कैपिटल ए क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन हियर। 4 हो गया और यहाँ पे हो गया 5। समझ में आया तो सबके को? ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। तो एक बार ये चीज को कॉपी कर लो सबको। So see sum number 7. देखो sum number 7 में क्या है? Find the numbers. कितने नंबर्स? दो नंबर्स के बारे में बात किया जाएगा। देखो, if the arithmetic mean and geometric mean between two numbers, देखो लिखा हुआ है दो नंबर्स, so let the two numbers be A and B. Let A and B be the two numbers. अब ये दो नंबर्स ऐसा है कि इसके बीच का, इन दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन को 17 से डिनोट किया जा रहा है कि नहीं? देखो, और इन दोनों नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल A से डिनोट, 8 से डिनोट किया जा रहा है। 17 क्या है? अरिथमेटिक मीन, और 8 क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। सो कैन आई से दैट, लिसन हियर, कैन आई से दैट A plus B divided by 2 is equal to 17? Please check once. Can I say that A plus B divided by 2 is equal to the arithmetic mean? Okay? तो यहां से A plus B क्या हो जाएगा? A plus B हो जाएगा 34, mark it as 1। और अगर मान लो 8 is the geometric mean, so what is the geometric mean relationship between geometric mean and the two numbers? You know geometric mean square is equals to the product of two numbers here we find. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? And A into B
is equal to 8 का square. That is AB equals to how much? 64. Mark it as equation number 2. Now let us solve both these equations and get the values of A and B. Solving 1 and 2. तो अगर A plus B 34 है, now we can substitute the value of B. अगर AB 64 है तो B क्या होगा? 64 by A. Put the value of B, which is 64 by A, or you have the option of substituting the value of A in terms of B also. मतलब हमारे पास दो ऑप्शन है. इक्वेशन 1 में A का वैल्यू के जगह पे यहां से A का वैल्यू निकाल के पुट कर दो, या फिर B का वैल्यू के जगह पे यहां B का वैल्यू निकाल के 64 by A सब्स्टिट्यूट कर दो. Take LCM, cross multiply, you'll get this equation. Now let us middle term factorize. इन दोनों में A कॉमन है, so either A equals to 32 or A equals to 2. अब हमको B का वैल्यू निकालना, तो जब A का वैल्यू 32 होगा तो फिर B का वैल्यू क्या होगा? अगर A का वैल्यू 32 होगा तो B का वैल्यू क्या होगा? 34 minus 32, that is 2. और जब A का वैल्यू 2 होगा तो फिर B का वैल्यू क्या हो जाएगा? It will be 32. Put either in 1 or in 2, you get the answer. Therefore, the two numbers are 32 and 2 or 2 and 32. You must write down both the answers. Please note down. याद रखना दोनों आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है. ओके कोई डाउट है किसी का ये वाले सब में? Sir. ध्यान देना एक बार. लाइक मान लो जैसे 2 है, ठीक है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12. Now can you tell me what sequence is this? Is this AP or this is GP? AP. लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इस AP का सपोज मैंने पिक किया फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म, अब ये बताओ तो ये पिक करके जो मैंने सीक्वेंस में लिख दिया, इस सीक्वेंस में ये AP है या GP है? बताओ, समझ में? GP. तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी हमको बोला जा रहा है. इस समय भी, इस समय क्या बोला जा रहा है? एक AP का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स टर्म्स आर कंसिडर्ड टर्म्स ऑफ अ GP. जैसे इस AP जो मैंने शो किया है, इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म आर कंसिडर्ड टर्म्स ऑफ व्हाट? GP. तो यहां क्या करेंगे हम लोग, देखना एक बार. लेट A and D be the first term and the common difference respectively. ओके अब इस AP का फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म, सो इस AP का सेकेंड टर्म क्या होगा? A प्लस डी हो जाएगा, टर्म का फॉर्मूला लगा के. उसके बाद देखो लिखा हुआ है थर्ड टर्म, दैट इज A प्लस 2D, एंड सिक्स्थ टर्म दैट इज A प्लस 5D. ये तीन टर्म को जो हमने लोग पिक किया ना, वी नो दैट दीज थ्री टर्म्स आर द कंसिडर्ड टर्म्स ऑफ GP. These three terms are the considered terms of GP. तो अगर ये थ्री टर्म GP में, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट एंड थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड will be equal. Can you tell me what is the result तुम लोगों ने लाया? D square plus 2AD equal to 0 आया शायद, इसको पूरा को सॉल्व करके शायद.
डी स्क्वायर प्लस 2ad 0 आया है कि नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके। ना यहां पे हम क्या करेंगे देखना एक बार, d कॉमन लेके d plus 2a equals to 0, so either d equal to 0 or d plus 2a equal to 0, but common difference cannot be 0। या अगर हम कॉमन डिफरेंस 0 भी ले लेंगे तो देखो एक बार ध्यान से यहाँ क्या आएगा, व्हाट इज a plus 0 a, व्हाट इज a plus 2 into 0 a, व्हाट इज a plus 5 into 0 a, तो सब तो तीनों टर्म्स a ही होगा। तो देखो d इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। आया तो हम लोग को वैल्यू d का वैल्यू 0, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां से d का वैल्यू हो गया -2। अब देखो निकालना क्या हम लोग को, कॉमन रेशियो निकालना। क्या निकालना है हम लोग को, कॉमन रेशियो। अब बताओ तो ये तीनों टर्म्स से अगर कॉमन रेशियो निकालना है तो कॉमन रेशियो क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। तो या तो हम a plus 2d by a plus d से निकाल सकते हैं, या फिर a plus 5d by a plus 2d से भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या फिर तुम d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, -2 है यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह, या तो a का वैल्यू -d by -2 सब्स्टिट्यूट कर, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन। You can either substitute the value of d, which is -2a. Okay, you can either substitute the value of d, which is -2a, or the value of a, which is d by -2. That is -3a by -a. And what is -3a by -a? It is 3. हम लोग को क्या निकालना था, कॉमन रेशियो निकालना। समझ में आया तो सबको? ओके, so with this we keep our class till here and make sure that your homework will be till number, अच्छा मैं भेज देता हूँ कहाँ तक होगा, 10 नंबर तक तो होगा ही, बट मैं एक बार सेंड कर देता हूँ, उसको कॉपी कर लो।